जनाब, आज जगाधरी के रामलीला भवन की फिजाओं में एक रूहानी रौनक बिखरी हुई है, क्योंकि श्री गीता मानस प्रचारणी सभा की जानिब से मनाई जा रही है श्री गीता स्वर्ण जयंती का 50वां शानदार समारोह। वो भी बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पुरअसर महफिल के मुख्य अतिथि रहे श्री मुकेश गर्ग साहब, सदस्य हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, और वशिष्ठ अतिथियों में शुमार रहीं मेयर सुमन बहमनी और श्री सिकंदर मल्होत्रा साहब, जिनकी तशरीफ अफजाई ने समारोह की शान में चार चांद लगा दिए। इस मौके पर स्कूल स्तर के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने महफिल की शोभा और भी बढ़ा दी, जहां बच्चों ने अपनी फनकारी पेश की। चित्रकला, लघु नाटिका, श्लोक लेखन, श्लोक उच्चारण, परिधान सज्जा, रंगोली और साथ ही एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी इंतजाम किया गया। आए हुए तमाम मेहमानों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और उन्हें सम्मान देकर इस यादगार दिन को हमेशा के लिए ख़ास बना दिया गया। यही था आज का खूबसूरत गीता स्वर्ण जयंती समारोह। रूहानी माहौल, अदबी अंदाज और भक्ति वो सुगंध जो दिल को सुकून दे जाए। जनाब, इस अर्जी शोभा महफिल में संस्था के अहम ओहदेदार भी अपनी तशरीफ के साथ मौजूद रहे, जिनमें शामिल है संस्थापक एवं प्रधान प्रेम मित्तल साहब, उप प्रधान अरुण गुप्ता साहब, उप प्रधान श्यामपाल शर्मा साहब, महासचिव ललित शर्मा, सचिव आशीष गुप्ता, महासचिव संजीव गोयल, कोषाध्यक्ष रणधीर गर्ग, शहर कोषाध्यक्ष प्रवीण मित्तल और मीडिया प्रभारी पंकज जिंदल तथा कुलदीप शर्मा साहब। इन सभी की मौजूदगी ने इस समारोह की रौनक को और भी बढ़ा दिया। आज इस समारोह में ये पहुंचकर वाकई में एक तारीफ़ के काबिल कार्य यहाँ पर रहा है, क्योंकि गीता मानस प्रचारणी सभा के द्वारा 50 वर्षों से ये कार्य निरंतर चला रहा है, जहाँ बच्चों के अंदर अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति, हमें अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ाना है, वो ये संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है, सभा के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो मैं हृदय की गहराइयों से इस सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुकेश जी, जो कि निरंतर स्कूलों के अंदर भी सेवा दे रहे हैं, आरएसएस में भी सेवा दे रहे हैं, अपने समाज में सेवा दे रहे हैं, हमारे इलाके के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो इस सभा का और माननीय अध्यक्ष जी का, इनका सभी का मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए सभा का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद है कि मैं इसी प्रकार से अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़ी रहूँ और बच्चों के अंदर और यमुनानगर ज़िले के अंदर बखूबी कार्य कर पाऊँ, इस प्रकार की मेरी मंशा है और वह रहेगी। आज मेयर सुमन बहमनी पहुँची हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पे, मुख्य अतिथि आप रहे हैं गीता जयंती समारोह। सबसे पहले तो मैं अपनी संस्था का, जिन्होंने इतने वर्षों से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए प्रतिवर्ष जो कार्य करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गीता हमारी एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। अभी हाल में ही कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने एक अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके अंदर गीता का सचित्र किया गया है विवरण उसमें, जिसका उन्होंने वर्णन पहले तो आंध्रा में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने किया कि गीता को यदि स्वयं आपने अंकित करना है और स्वयं अपने आप को अनुभव करना है, तो आपको कुरुक्षेत्र में अनुभव केंद्र में जाना होगा। और कल मन की बात में भी उन्होंने गीता जयंती के उत्सव पर गीता के उपदेश का पूरा वर्णन किया है। और मैं इस संस्था के द्वारा जो अपनी आगामी पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही है, कि वह अपनी संस्कृति से रूबरू रहे, संस्कार उनके अंदर आएँ और गीता को अपने जीवन में धारण करें, वह जो कार्य कर रही हैं, उसके लिए मैं संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस अवसर पर मुझे भी बुलाने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
वंदे